Hello everyone, today I am going to prove the fundamental theorem of algebra. So statement here, polynomial of degree n has exactly n zeros. आपका जो क्वेश्चन है वो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा इस फॉर्म में भी आ सकता है या आपको स्टेटमेंट दे के भी क्वेश्चन कर सकता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज़ एग्जैक्टली एन जीरो. सो आप दोनों आप ध्यान रखिएगा. सो लेट P of z equals to a naught plus a1z plus a2z square plus dash dash plus an zn where n greater than equals to 1. So an not equals to 0, so that P of z is a polynomial of degree 1 root. जो P of z है वो एक polynomial डिग्री है जो 1 रूट की है. सो प्रूफ देखते हैं. कंसिडर द पॉलिनोमियल इन z. हम एक कंसिडर करते हैं कि एक पॉलिनोमियल है z. तो P ऑफ z इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डैश डैश ए एन जेड की पावर n, जहाँ ए एन नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. सो ऑब्जर्व दैट ए एन जेड एन हैज़ n रूट्स. ए एन और जेड एन के पास कितने रूट्स हैं? n रूट्स हैं. सो लेट द एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं, दो फंक्शन एज्यूम करते हैं. फर्स्ट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ए एन जेड एन एंड जी ऑफ जेड इक्वल्स टू पॉलिनोमियल डिग्री लेते हैं ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड टू प्लस डैश डैश प्लस ए एन माइनस वन जेड एन माइनस वन. ये हम किस लेते हैं? इसको हम रोचीज थ्योरम से लेते हैं. सो लेट सी बी एन अ सर्कल जहाँ मॉड जेड इक्वल्स टू आ रहा है. यहाँ पे क्या आ जाएगी? एफ मॉड ऑफ, अब दोनों साइड हम मॉड लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन में मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एन जेड एन. सो अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए एन मॉड ऑफ जेड एन. सो हमें जेड की जो वैल्यू है, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? आर है. तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड एन की वैल्यू क्या रखेंगे? आर एन. सो इक्वेशन नंबर इसको 1 देते हैं. नेक्स्ट लेके चलते हैं जो जी ऑफ जेड था. तो जी ऑफ जेड में मॉड लगाते हैं. तो यहाँ पे हम इसको पहले ये वाला वो टाइम वो भी ले सकते हैं कि जी ऑफ जो जेड है मॉड लगाते हैं तो ये हो जाएगा पूरा ए नॉट ए वन जेड प्लस ए टू जेड टू प्लस डैश डैश प्लस ए एन माइनस वन जेड एन माइनस वन. ये कुछ इस प्रकार से होगा. लेकिन जब हम इसका मॉड अलग अलग करते हैं सभी पॉलिनोमियल डिग्री के लिए तो ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू में परफॉर्म होता है. सो हमने मॉड ऑफ जेड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ ए नॉट प्लस मॉड ऑफ ए वन जेड वन ए वन मॉड ऑफ जेड प्लस ए टू मॉड में एंड मॉड ऑफ जेड टू प्लस डैश डैश मॉड ऑफ ए एन माइनस वन मॉड ऑफ जेड एन माइनस वन. ठीक है. फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू मॉड में है प्लस डैश डैश मॉड ऑफ ए एन माइनस वन. यहाँ पे आर माइनस वन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा? जो जेड की वैल्यू है, मॉड ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो हमारा आर रखेंगे. तो सभी में पॉलिनोमियल डिग्री में आर माइनस वन है तो हम इसको कॉमन निकाल देते हैं. तो यहाँ पे हो गया. फिर देखते हैं इफ़ मॉड ऑफ जेड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड सो दैट मॉड ऑफ जी ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू 1. अब हम क्या कैसे आए? ये बाय रोचीज थ्योरम जी ऑफ जेड लेस देन एफ ऑफ जेड मॉड में. तो यहाँ पे कुछ नहीं, अभी 1 है. इसको इधर लेके आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा. तो मॉड ऑफ जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 ऑन सी. देन यहाँ पे हम जी ऑफ जेड की वैल्यू रखते हैं. तो क्या आया था? मॉड ऑफ ए नॉट प्लस मॉड ऑफ ए वन प्लस मॉड ऑफ ए टू प्लस डैश डैश मॉड ऑफ ए एन माइनस वन. और यहाँ पे आर एन माइनस वन आया था. और इसकी वैल्यू क्या थी? मॉड ऑफ ए एन आर की पावर एन लेस देन इक्वल्स टू 1. फिर क्या बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ ए नॉट प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए टू प्लस डैश डैश ए एन माइनस वन. यहाँ पे जो आर माइनस वन है उसको हम नीचे लेके आते हैं. तो इसकी जो पावर है, पावर उसकी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. तो माइनस एन प्लस वन. यहाँ पे आर एन कैंसिल आउट हो जाएगा. सिर्फ क्या बचेगा? आर. तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए नॉट प्लस मॉड ऑफ ए वन प्लस मॉड ऑफ ए टू डैश डैश मॉड ऑफ ए एन माइनस वन. तो अपॉन में मॉड ऑफ ए एन आर लेस देन इक्वल्स टू आर. अब हम इस आर को इधर लेके जाते हैं
इस प्रकार से रहता है ना। तो इधर लेके जाते हैं तो आर ये क्या आ जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है। तो मॉड ऑफ ए नॉट प्लस मॉड ऑफ ए वन प्लस मॉड ऑफ ए टू प्लस डैश डैश मॉड ऑफ ए एन माइनस टू अपॉन मॉड ऑफ ए एन। सो दिस थ्योरम इज प्रूफ बाय रॉचिस थ्योरम। रॉचिस थ्योरम, mod of z g of z less than mod of f of z on c. So f of z plus g of z has same number of zeros inside c. तो phi of z has, हम p of z माने थे जिसका रूट 1 होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल डिग्री है। तो p of z has the same number of zeros inside mod of z equals to r. तो ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हुआ। दैट्स ऑल। सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।